जब आपको पता चलता है कि आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज है ना, हमने अक्सर देखा है लोग काफी गलती करते हैं डाइट। ये वीडियो में हम वैसे 5 बहुत ही कॉमन गलती के बारे में बात करेंगे जो आप आसानी से फिक्स कर सकते हो और आपकी जो डाइट है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को एंड तक देखना और शुरू करते हैं। अब सबसे पहला मिस्टेक कि सुबह उठ के ना मैं चाय में चीनी नहीं लेती हूँ। ये मिस्टेक है? नहीं, ये मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक इसके बाद होने वाला है कि आप चाय में चीनी तो नहीं ले रहे हो, पर चाय के साथ आप 2 बिस्किट्स जरूर ले रहे हो। स्पेसिफिकली मारी बिस्किट्स या क्रीम क्रैकर बिस्किट। आपको लगता है कि मारी बिस्किट्स और क्रीम क्रैकर बिस्किट्स तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, अगर आप सुबह उठ के चाय में आधी चम्मच चीनी लगा देते ना, तो आपकी चाय की बस 10 कैलोरी ही एक्स्ट्रा होते। पर जब आप मारी बिस्किट्स या क्रीम क्रैकर बिस्किट्स लेते हो, उसमें ना तो सिर्फ मैदा होता है, उसके साथ साथ भर भर के शुगर भी होते हैं, और जो खराब क्वालिटी की ऑयल होती है वो तो अलग सी बात। तो जनरली अगर आप 2 मारी बिस्किट्स भी ले रहे हो ना, तो भी आप एटलीस्ट 50 to 60 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो। तो कैलोरी के स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो आधी चम्मच शुगर मिला लेना या 1 चिमटी शुगर मिला लेना चाय में, वो काफी अच्छा स्ट्रैटेजी होगा, ना कि आप बिस्किट से आपकी दिन की शुरुआत करो। सेकंड जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो है शुगर फ्री का इस्तेमाल करना। देखो, कोई भी तरह के स्वीटनर्स जो शुगर या जैगरी नहीं है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप डायबिटीज हो ना, आपको हमेशा एक शुगर क्रेविंग लगा रहता, ठीक है। अब ये शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप एक स्वीटनर्स ले रहे हो सकता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर हो या फिर नेचुरल स्वीटनर लाइक स्टीविया। प्रॉब्लम ये है कि आप आपकी ब्रेन को बस बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो, मैं शुगर तो नहीं ले रही हूँ, पर इसके साथ मैं स्वीटनर्स लेके तुमको भुला रही हूँ। ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी बहुत ही बेकार है। इसलिए आप जब स्टीविया या कोई भी आर्टिफिशियल शुगर वाला खाना खाते हो, आपको लगता है चलो इसमें तो शुगर नहीं है, मैं तो अच्छे से खा सकता हूँ। आप भूल जाते हो कि डायबिटीज में सिर्फ आपका गेम शुगर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में कितने कैलोरीज के कंजम्पशन किए और कितना कार्ब्स लिए। तो मैंने ये काफी बार देखा है कि लोग केक, पेस्ट्री ये सब बेक करने लगते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या स्टीविया। तो इसमें क्या होता है, वो गिल्ट फ्री होके बहुत ज्यादा अमाउंट में वो खाना खा ले। तो शुगर तो नहीं गया, पर जो एडिशनल कैलोरी वो खाने से आपको गया उसका क्या। तो आप ना बिल्कुल अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो कि मैं स्वीटनर से अपना जो शुगर क्रेविंग है उसको कंट्रोल कर रही हूँ। नहीं, आप उल्टा और खराब कर रहे हो। बहुत सारी स्टडीज दिखाते हैं कि जब ये सारे स्वीटनर्स को बहुत हाई टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाता है ना, तो इनमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्रोपानॉल। तो ये क्लोरोप्रोपानॉल जो कंपाउंड है, ये एक्चुअली अ पोटेंट कार्सिनोजेंस है जो आगे जाके कैंसर कॉज कर सकता है आपके लिए। ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या नेचुरल स्वीटनर्स, आप जो भी स्वीटनर यूज करो, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। आपको एक बार अगर इसकी लत लग गई तो आप बिना इसके कोई भी खाना खा ही नहीं पाओगे। वो भी कोई अच्छी बात तो है नहीं। तीसरा जो मिस्टेक्स अक्सर डायबिटिक लोग करते हैं कि चलो हम शुगर नहीं ले सकते पर सॉल्टी खाना तो खा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। देखो, जब आपकी इंसुलिन लेवल बॉडी में ठीक काम नहीं कर रहा है, वो सेंसिटिविटी कम हो चुकी है, आपकी ना पूरी बॉडी की जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी धीरे धीरे गड़बड़ करने लगता है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या कोई ना कोई कार्डियक प्रॉब्लम होके रखा है। इसीलिए हाई सॉल्टी फूड भी आपके लिए उतना ही खराब है जितना हाई शुगरी फूड। तो आपको शुगर के साथ साथ सॉल्ट का कंजम्पशन भी कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप घर पे जो खाना बना रहे हो उसमें आप बिना सॉल्ट का बनाओ, ऐसा नहीं है। घर पे जब बनता है तो नॉर्मल जितना सॉल्ट चाहिए होता है उतना सॉल्ट तो दो। ऑफ कोर्स ज्यादा सॉल्ट नहीं देना। पर जो बाहर का खाना है, जैसे कि आपने भुजिया खा लिया या इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट पास्ता, इंस्टेंट सूप, इंस्टेंट पॉपकॉर्न, कोई भी पैकेट खोला और खाया टाइप स्नैक्स अगर आप खा रहे हो, तो उससे हद से ज्यादा सोडियम होता है जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये गलत फहमी में आप मत रहना कि सिर्फ और सिर्फ शुगरी खाना अवॉइड करने से आपका काम बन जाएगा। आपको हाई सॉल्टी फूड भी इक्वल इंपॉर्टेंस से अवॉइड करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो होते हैं कि हम चावल खाना पूरा बंद कर देते हैं या फिर रोटी भी खाना छोड़ देते हैं, हम पूरा मिलेट पे शिफ्ट कर जाते हैं। देखो मिलेट अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ओवरनाइट शिफ्ट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। मिलेट में जनरली हाई फाइबर होते हैं और ये हाई फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा इनिशियली प्रोसेस करना। इसीलिए बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे बोलते हैं कि मिलेट सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि काफी हद तक हेडेक होता है, पेट में दर्द होके रखा है, या फिर आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, रातों रात हाई फाइबर आपकी बॉडी में एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द इंडियंस की जो गट हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आपकी गट हेल्थ तगड़ा नहीं है, आप हाई फाइबर डाइट का जो डाइजेशन है वो नहीं कर सकते अच्छे से। आपको स्लो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये जो जंप करते हो ना कि रातों रात में चावल छोड़ दिया, मिलेट पे चली गई, ये मत करो। आप जो कर सकते हो वो है कि आप स्लोली स्लोली आपकी जो चावल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करो। अगर आप व्हाइट राइस खा रहे थे उसको सेमी पॉलिश्ड राइस पे कन्वर्ट करो, जो कि थोड़ा ज्यादा फाइब्रस है व्हाइट राइस के कंपैरिजन में, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी लो होगा। ऐसे आप धीरे धीरे अपना शिफ्ट करते रहो। अब जो क्वांटिटी में राइस खाते थे उसको भी धीरे धीरे कम करो, और आपकी जो कॉम्बिनेशन है राइस खाने का, सिर्फ एक सब्जी के साथ राइस मत खाओ, उसके साथ दाल, थोड़ा सा घी, दही, ये सब भी ऐड करो, ताकि आपकी जो पूरी मील की जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो जाए। फिफ्थ पॉइंट आता है कि सुबह उठ के करेले की जूस पीना। देखो करेले की जूस या मेथी पानी से दिन की शुरुआत करना डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये होता है कि मेथी पानी या करेले की जूस पीने के बाद 1 घंटा या आधे घंटे बाद जो आप चाय बिस्किट्स के साथ लेते हो, आपकी पूरे दिन की जो प्रैक्टिस है वो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। सुबह की सिर्फ एक छोटा शॉट करेले की जूस या मेथी पानी से आपकी पूरे दिन की जो गड़बड़ है वो मीटअप नहीं हो सकता। आप अगर दिन की शुरुआत मेथी पानी या करेले की जूस से कर रहे हो तो प्लीज आप फॉलो करें कि बाकी दिन का जो डाइट है वो भी प्रॉपरली हो। मतलब आप शुगरी या एक्सेसिव सॉल्टी खाना कम खाओ और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन, गुड फैट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब इंक्लूड करो। अगर आपको पर्सनल डाइट की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आई नो इट्स अ शेमलेस प्लगिंग, बट हाँ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ, व्हाई नॉट। अब उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर हफ्ते रविवार को शाम की 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी हेल्दी, बाय बाय।